इस वीडियो में हम 3D व्यूपोर्ट के बारे में जानेंगे कि 3D व्यूपोर्ट का ब्लेंडर में यूज क्या है और हम इसे नेविगेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब हम ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो हमारे पास 3D व्यूपोर्ट में इस जगह को हम 3D व्यूपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे हमको 3 ऑब्जेक्ट मिलते हैं, एक कैमरा मिलता है, एक क्यूब और एक लाइट मिलता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज समझना होगा कि 3D वाकई में होता क्या है। अगर आप 3D के बारे में जानते हैं या आपने नया शुरू किया है इस चीज को सीखना, तो आपको पहले 3D समझना होगा 3D क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे राइट कॉर्नर पे आपको कुछ XYZ टाइप का कुछ दिख रहा होगा लिखा हुआ। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं गिज्मो। ठीक है, बेसिकली जो भी 3D ऑब्जेक्ट होता है या जो 3D होता है वो एक्सिस पे काम करता है। या अगर मैं बात करूं कि कुछ भी है जो भी इस अर्थ पे है वो एक्सिस पे है। ठीक है, अब उसका क्या एक्सिस है, ये 3 ही एक्सिस पे वो निर्धारित होता है। ठीक है, XYZ एक्सिस पे। तो ऐसे ही 3D भी काम करता है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल एक चीज मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप अगर गिज्मो पे आए तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक जो X लिखा हुआ है वो रेड कलर का है, यानी कि ये जो लाइन जा रही है वो क्या है, X एक्सिस है। ठीक है, जो ये ब्लू कलर का Z जहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्लू लाइन जो जा रही है वो कौन सी एक्सिस है, Z एक्सिस। ठीक है, और ये जो Y जहाँ पे लिखा हुआ है हरे कलर का या ग्रीन कलर का, ये जो लाइन जा रही है वो क्या है, Y एक्सिस है। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को मैं 2D व्यू में देखूं तो सिर्फ मुझे क्या दिखता है, एक X एक्सिस और एक Y एक्सिस। क्योंकि जो 2D व्यू होता है वो सिर्फ 2 एक्सिस पे बना होता है, एक प्लेन पे बना होता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ हमें 2 व्यू दिखता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि इस व्यूपोर्ट में हमें कुछ पतली पतली लाइनें भी दिख रही हैं। ठीक है, अब ये लाइनें क्यों हैं और इसका यूज क्या है, पहले इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये जो हमारा व्यूपोर्ट है एक एक दुनिया है, एक 3D दुनिया है। ठीक है, एक 3D वर्ल्ड है। अब ये जो 3D वर्ल्ड है इसके अंदर अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडल करना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें एक फ्लोर की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हम इस ग्रिड का यूज करेंगे। ठीक है, इस ग्रिड पे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को बनाएंगे क्योंकि ये ग्रिड ही हमारे लिए फ्लोर है। अगर ये ग्रिड ना हो तो क्या होगा, ठीक है, अगर ये ग्रिड नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, अगर ये ग्रिड मैं हटा दे रहा हूं तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये जो हमारे सामने एक अनंत दुनिया है, एक इन्फिनिट वर्ल्ड है, तो इस इन्फिनिट वर्ल्ड में हमारे पास जो फ्लोर है वो कहाँ पे है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए इस ग्रिड का यूज होता है और इस ग्रिड पे ही हम अपना सारा काम, सारा मॉडलिंग करते हैं। इस ग्रिड के और भी यूजेस हैं, जैसे स्केल के लिए, लोकेशन के लिए, रोटेशन के लिए। ये सारी चीजें हम बाद में डीपली समझेंगे आगे के वीडियो में। यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो है ग्रिड के बारे में। अब इस 3D व्यूपोर्ट में जो मेन टॉपिक है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने देखिए की इंडिकेशन ऑन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इसको हम कैसे नेविगेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे इस 3D व्यूपोर्ट को रोटेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, अपने माउस के मिडिल माउस बटन को दबाते हुए अगर मैं इस माउस को कहीं भी घुमाऊं तो ये इस तरह से ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, मैं इसको पूरा रोटेट कर सकता हूं। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए कि माउस नहीं है और आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो आप आल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक दबाकर ये काम कर सकते हैं। ठीक है,
सपोज कीजिए आपको अपने व्यू पोर्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? आपको सीधे अपने मिडिल माउस बटन के जो स्क्रॉल बटन है उसको आगे पीछे करेंगे तो आपका जूम इन और जूम आउट होगा, ठीक है। सेम यही फंक्शन आप यहाँ पे जब आप आएंगे टॉप पे और राइट कॉर्नर पे, तो आपको ये दिखेगा जूम इन जूम आउट इन द व्यू, ठीक है। इसको आप क्लिक करके आराम से ऐसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपको अपने इस पूरे व्यू पोर्ट को मूव करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है, उसके साथ ही साथ आपको माउस का मिडिल बटन प्रेस करना है और आप उसे ऐसे कुछ मूव कर पाएंगे। अगर आपके पास सपोज कीजिए माउस नहीं है या आप अपने लैपटॉप से काम कर रहे हैं, तो आप ये मूव द व्यू पे आके यहाँ पे ऐसे इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ पे देख लेते हैं और फिर आगे की वीडियो में बातें करेंगे। देखिए, जो यहाँ पे आपको ये जो व्यू पोर्ट दिख रहा है, इस व्यू पोर्ट में भी कई सारे व्यू पोर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है वो जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं वायर फ्रेम, ठीक है। वायर फ्रेम बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा है, तो उसको देखने के लिए हम वायर फ्रेम का यूज करते हैं। या हम कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं हमने और हमको उसको एडिट करना है तो हम वायर फ्रेम में एडिट करते हैं, ठीक है। अभी जिस व्यू पोर्ट में मैं था इसको बोलते हैं सॉलिड व्यू पोर्ट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं तो इसके बाद जो व्यू पोर्ट होता है उसको बोलते हैं शेडिंग व्यू पोर्ट या मटेरियल व्यू पोर्ट, ठीक है। इसमें हमको शेडिंग या मटेरियल पता चलता है कि हमारे ऑब्जेक्ट पे कौन सा मटेरियल है। और इसी के ठीक बगल में एक रेंडर व्यू पोर्ट होता है। अगर आप इस पे ले जाएंगे, अपने कर्सर को होवर करेंगे तो ये आपको सीधे सीधे दिखेगा व्यू पोर्ट शेडिंग रेंडर डिस्प्ले रेंडर प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ पे आप अपने रेंडर प्रीव्यू को देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए, देखिए ब्लेंडर क्या है ना, ब्लेंडर एक ब्रॉड सॉफ्टवेयर है, तो आपको सभी चीजों को शॉर्टकट में करना होगा। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए आप बड़ा काम कर रहे हैं और आप यहाँ से यहाँ तक कर्सर ले जा रहे हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा, ठीक है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमारे पास शॉर्ट की होते हैं या हॉट कीज होते हैं, ठीक है। उस शॉर्ट की या हॉट की को हम यूज करते हैं और उससे अपने टाइम को हम बचाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे अभी मैं सॉलिड व्यू पे हूं और मुझे जाना है अपने शेडिंग व्यू पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अपने कीबोर्ड से जेड प्रेस करना है और अपने माउस को आगे की तरफ करना है जहां पे ले जाना है। देखिए जैसे ही मैं जेड प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जेड प्रेस करते ही यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक सॉलिड व्यू, एक रेंडर्ड, वायर फ्रेम, मटेरियल प्रीव्यू, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना है, मटेरियल प्रीव्यू पर, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मटेरियल प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे रेंडर पे जाना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने बस ऐसे यहाँ पे ले जाकर ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। मैं माउस को अपने इस साइड पे ले जाकर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, जेड को क्लिक किया, मैं माउस को ऐसे यहाँ पे ले गया, कर्सर को छोड़ दिया, ठीक है। मैंने कर्सर को ले गया ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ये एक बेसिक शॉर्टकट है जिसका यूज आप कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको एक लाल और सफेद यानी रेड और वाइट, उसके साथ साथ काले कलर का आपको एक आकृति दिख रहा है, ठीक है, एक शेप दिख रहा है। आखिर ये क्या है, इसका यूज क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमारा अगर मैं बात करूं तो आपको ये एक कर्सर दिख रहा होगा जो मैं अभी चला रहा हूं, जो हमारे विंडो का कर्सर है, ठीक है।
उसी तरह अगर हमें इसको भी यूज करना है अपने 3D व्यू पोर्ट को, तो हमारे पास यहाँ पे एक 3D कर्सर होता है। ठीक है, इस 3D कर्सर का मेन यूज क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपने एक बहुत बड़ा एक शहर बनाया। ठीक है, और उस शहर में आपको, शहर के किनारे आपको एक कार का मॉडल लगाना है। ठीक है, या कार का मॉडल आपको बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब ये बहुत बड़ा शहर है और आपको अगर कार का मॉडल बनाना है तो आप उस कार का मॉडल इंपोर्ट करें या खुद बनाएं। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए आप खुद बनाते हैं तो आपको एक नया ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि जो मेरा स्पेसिफिक जगह है जहां पे मैं, जैसे सपोज कीजिए आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपने कार को बनाऊं। ठीक है, तो अगर मैं इस जगह पे अपने कार को बनाना शुरू करूंगा तो क्या होता है, जब मैं कोई नया ऑब्जेक्ट लेता हूं तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा इस एक्सिस पे, जो ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस का जो कट है, वहीं पे ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जब आप पहली बार यूज करते हैं तो आपको ये चीज यहीं पे मिलती है जब आप नया ऑब्जेक्ट लेते हैं। इस चीज को मैं आगे करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए आपको उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेना है तो आप क्या करेंगे, तो आपको इस 3D कर्सर को यहाँ लाना पड़ेगा और ये 3D कर्सर जहां पे भी होगा, जिस भी लोकेशन पे ये 3D कर्सर होगा, वहीं पे आपका नया ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब इस 3D कर्सर को हम इस पार्ट, एक स्पेसिफिक प्लेस पे हम कैसे लाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक की है, शॉर्टकट की है, इस चीज को आप याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक माउस के राइट बटन से। ठीक है, तो ये जो है आपका कर्सर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यही कर्सर अगर मुझे यहाँ पे करना है तो शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्टकट से। अब अगर इसे आप ओरिजिन पे भेजना चाहते हैं, ठीक है, यानी आप मेन एक्सिस पे भेजना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्ट प्लस सी दबाएंगे और ये आपका ओरिजिन पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कि मेन पॉइंट पे आ जाएगा, सेंटर में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टूल है। ठीक है, इस पैनल के बारे में मैं आगे बात करूंगा, जैसे जैसे हम मॉडलिंग की तरफ बढ़ेंगे हम इस पैनल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पैनल हैं, सिलेक्शन बॉक्स और भी बहुत सारे पैनल हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं इस कर्सर की बात कर रहा हूँ तो मैं इस कर्सर वाले बटन के बारे में बताना चाहूंगा। आपने शॉर्टकट से तो इसे कर लिया, अगर आप चाहें तो इस बटन को क्लिक करके आप कर्सर को कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो एक ये भी आपके पास तरीका है अगर आप शॉर्टकट का यूज ना करें तो। अब इसमें देखिए एक चीज और है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं और फिर इसमें मैं स्टार्ट करूंगा कुछ आगे की चीजों को। जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, और अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये हमारा जो व्यू पोर्ट है, इसमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हमें सबसे पहले अपने लेफ्ट माउस बटन से उस ऑब्जेक्ट के पास ऐसे ले जाके कर्सर को क्लिक करना होगा। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने क्यूब को सेलेक्ट किया तो क्यूब सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इस चीज को आप आउटलाइनर से भी कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन 3D व्यू पोर्ट में आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको सपोज कीजिए आपको एक साथ दो ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, ठीक है, यानी सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस एक्टिव ऑब्जेक्ट को, अगर आपने सपोज कीजिए इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया तो ये एक एक्टिव ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि ये भी एक्टिव है। इसके साथ ही आपको शिफ्ट दबाकर दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट क्लिक करना है, तो ये दो ऑब्जेक्ट क्लिक हो गया। इसी के साथ अगर आप
लाइट को भी क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑब्जेक्ट क्लिक हो जाएगा। ऐसे ही आप जितना चाहे उतना ऑब्जेक्ट क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये हटाना है तो आपको कहीं भी व्यू पोर्ट के बाहर बस क्लिक कर देना है, ठीक है। अब एक और चीज, अगर सपोज कीजिए आपने कई सारा ऑब्जेक्ट बनाया और उसको आपको एक बार में सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? तो सिर्फ आपको कीबोर्ड से एक की को क्लिक करना है एक बार, तो जो आपका सारा ऑब्जेक्ट है वो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हटाना है तो आपको 2 बार ए को क्लिक करना है, एक बार ए पूरा सेलेक्ट, 2 बार ए पूरा अनसेलेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है बॉक्स सिलेक्शन, ठीक है, ये भी हम समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मुझे इस क्यूब को और इस लाइट को सेलेक्ट करना है, तो मैं अपने 3D व्यू पोर्ट पे कहीं पे भी ऐसे कर्सर को ले जा करके और यहाँ पे मैं लेफ्ट माउस बटन को दबाकर ऐसे एक बॉक्स बनाऊंगा और ये 2 ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ये सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, और अगर मुझे ये पूरा सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ बॉक्स बना के सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 से 4 तरीका बताया आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेंडर के बारे में और रेंडर इंजन के बारे में, क्योंकि वहां से हमारे वीडियो का शुरुआत होगा, हमारे कोर्स का शुरुआत होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।